हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डब्ल्यू रेनफोर्समेंट का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में क्या देखा था, एक डब्ल्यू रेनफोर्समेंट था, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखा था हम लोगों ने। आज के इसमें देखेंगे कि इसमें एएसटी और एएससी मतलब स्टील इन कंप्रेशन जोन और स्टील इन टेंशन जोन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा दो टाइप का आता है। पहला टाइप रहता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरा क्वेश्चन रहता है इसका डब्ल्यू रेनफोर्समेंट का कि इसका डिज़ाइन करना होता है। तो डिज़ाइन में हमें जनरली निकालना क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील और टेंशन में और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका मई 2019 में, मई 2019 में आया एसबीटी में। तो ये ऐसा है, डब्ल्यू रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम 250 mm वाइड, इसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं, कितना है डायमेंशन। इसका डायमेंशन है 250 mm वाइड। ठीक है, यहाँ पे कोई एएसटी होगा, यहाँ पे कोई एएससी होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है इसमें। अब क्या बोल रहा है, 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ दिया है कितना, 500 mm। तो ये सारा चीज़ हम लिख लेते हैं इसमें। 500 mm का इफेक्टिव डेप्थ हो गया। और ये एक स्पान है, सिंपली सपोर्टेड स्पान है, जिसका लेंथ कितना है, 6 मीटर है। कितना लेंथ, 6 मीटर का लेंथ है। डिटरमाइन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट फॉर अ बीम। ये टेक करने के लिए क्या बोल रहा है, M20 और एफी कौन सा है, 415 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये यूडीएल लग रहा है, कितने का लग रहा था यूडीएल, 40 किलोन्यूटन पर मीटर का लग रहा है, 40 किलोन्यूटन पर मीटर। अब ये दिया हुआ नहीं है कि ये सर्विस लोड है या अल्टीमेट लोड है, लेकिन जब कुछ नहीं दिया ना, ये लिख रहा है डेप्थ कैरी अ लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये जो है ये वर्किंग लोड है, मतलब सर्विस लोड है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका अल्टीमेट लोड निकालेंगे। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डेड लोड नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा लोड दिया है, कैरी या लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन पर मीटर। तो या तो हम इसमें अज्यूम करें कि ये 40 किलोन्यूटन पर मीटर दिया है तो ये टोटल लोड है, डेड लोड के साथ है। अगर नहीं तो आप लिख भी सकते हो कि डेड लोड निकाल भी सकते हो, डेड लोड इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया। तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर में। तो डेंसिटी इसका 25 लेते हैं कंक्रीट का। अब डायमेंशन, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कवर कितना ले लेते हैं हम लोग, अज्यूम कर लेते हैं ये कवर कितना है, 50 है। कितना कवर है, 50 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एरिया। विड्थ कितना है, 250 आपका विड्थ हो गया। और डेप्थ कितना हो गया, 500 प्लस 50, तो कितना हो गया, 550। ठीक है, तो ये 550 आपका ये हो गया। तो ये सारा मीटर में कन्वर्ट कर लो तो आ जाता है हमारा डेड लोड। कितना कैलकुलेट करो, 25 इंटू 250 इंटू 550, तो 6.875 आता है। ये डेड लोड आ जाएगा हमारा 6.875 यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो लोड नहीं दिया था डेड लोड, तो हम लोगों ने डेड लोड निकाल लिया। अब लाइव लोड कितना दिया है, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, लाइव लोड दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड कितना हो जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड कितना था, 6.875 प्लस लाइव लोड कितना था, 40। ठीक है, इन दोनों को सम करो तो कितना आ जाएगा, 46.875 यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या है, टोटल लोड हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे यहाँ पे, डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड कितना हो जाएगा, डिज़ाइन लोड को WU बोला, अल्टीमेट लोड 1.5 टाइम्स ऑफ टोटल लोड। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 46.875। तो कैलकुलेट करें कितना आएगा, 1.5 इंटू 46.875। तो ये आता है 70.3125, 70.3125 यूनिट आएगा इसका किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका डिज़ाइन लोड हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्या, मोमेंट
अब ये देखो, ये स्पान कितना का था, 6 मीटर का था। इस पे यूडीएल लग रहा है, इस यूडीएल की वैल्यू कितना था हमारा 70.315, 31 नहीं ले लो, किलो न्यूटन पर मीटर का। अब इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा W L²/8। अभी अल्टीमेट था, डिज़ाइन था, तो ये भी अल्टीमेट होगा, तो MU हो जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, तो MU कितना होगा W L²/8। तो W कितना हो गया आपका 70.31, L मतलब 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे निकल के MU आता है, अब देखो गलती हम लोग कहाँ कर सकते हैं, एक लोग डायरेक्ट यहाँ पे, ये कौन सा लिया हमने L, लेकिन L हमें कौन सा लेना है, L इफेक्टिव लेना है। ठीक है, कौन सा L लेना है, L इफेक्टिव। तो हम लोगों ने L इफेक्टिव कैलकुलेट नहीं किया अभी, तो L इफेक्टिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, L इफेक्टिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालो L इफेक्टिव। L इफेक्टिव कितना होता है, L0 प्लस D और L0 प्लस W, इसमें से जो भी कम रहेगा वो हम लोग L इफेक्टिव ले लेते हैं। तो L इफेक्टिव कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस D कितना है 550। ठीक है, तो ये हो जाता है 6.55। ठीक है, ये हो गया मीटर, अगर हम ये वाला लेते हैं। ठीक, तो ये इतना हो जाता है L0 प्लस D में 6.55। ठीक है, सपोर्ट दिया नहीं है, W क्या था, सपोर्ट है, तो यहाँ अज्यूम कर लो, अज्यूम सपोर्ट, विड्थ ऑफ सपोर्ट कितना होगा, ये W है विड्थ ऑफ सपोर्ट। ठीक है, विड्थ ऑफ सपोर्ट कितना 250 mm मान लो, 250 mm है, तो आपका L इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा 6.25 मीटर। तो फाइनली हमारा L इफेक्टिव कितना हो जाएगा, अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो कितना हो जाएगा, L इफेक्टिव होगा। तो मिनिमम देख लो कितना हो जाएगा, L इफेक्टिव कितना हो जाएगा हमारा 6.25। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या रखेंगे 6.25। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, कि L इफेक्टिव निकालने में ये अज्यूम किया है कि विड्थ ऑफ सपोर्ट कितना 250 mm है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो L इफेक्टिव हो जाएगा। अब ये L इफेक्टिव निकालने के लिए मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो नंबर आई थिंक याद नहीं मुझे कौन सा है, उसमें मॉड्यूल 2 में है। ठीक है, मॉड्यूल 2 में शायद लेक्चर नंबर 1 में है, उसमें L इफेक्टिव निकालना बताया था। ये सिंपली सपोर्टेड है, तो L इफेक्टिव L0 प्लस D या L0 प्लस W, इनमें से जो भी कम आएगा वो आ जाएगा। तो ये निकाल लिया हमने L इफेक्टिव। अब यहाँ से मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो मोमेंट निकाल लो 70.31 इंटू 6.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो ये आता है 343। कितना आएगा 343.31 यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब ये तो MU आ गया। अब हमें पता है MU लिमिटिंग कितना होता है 0.138 FC के BD स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, फॉर FE 415 के लिए ना, तो यहाँ लिखना जरूरी है, किसके लिए होता है, फॉर FE 415 के लिए MU लिमिटिंग इतना होता है। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालो 0.138 FC के मतलब 20, B मतलब कितना था 250, B 250। ठीक है, और D 500, 250 इंटू 500 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, MU लिमिटिंग आ जाएगा। तो निकाले 0.138 इंटू 20 इंटू 250 इंटू 500, तो ये आता है 172.5। कितना है 172.5 यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या आ गया MU
लिमिटिंग आ गया, ठीक है। और MU कितना आया था हमारा, लिख लेते हैं यहीं पे। MU आया था 343.31 343.31 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब क्या है, देखो MU निकाला तो 343 आ गया, MU लिमिटिंग 172 आ गया। मतलब क्या हो गया, MU लिमिटिंग इज लेस देन MU। मतलब ये अगर हम सिंपली अगर डिज़ाइन करें सिंगली रेनफोर्समेंट में तो क्या चला जाएगा, ये ओवर रेनफोर्स चला जाएगा, क्योंकि MU लिमिटिंग आपकी वैल्यू कम हो गई MU से। तो मतलब सिंगली रेनफोर्समेंट जब डिज़ाइन करेंगे तो ओवर रेनफोर्समेंट हो जाएगा। लेकिन अब यही कंडीशन में आता है डबली में, ठीक है। अगर जब डबली करेंगे तो इसी को हम लोग सिंगली ये इसका अंडर रेनफोर्समेंट में डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे करते देखते हैं हम लोग, हैं। देखो एक ये डायग्राम से समझोगे, समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। ये ऐसा रहता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है 0.45 FC का होता है, यहाँ पे क्या होता है C होता है, यहाँ पे होता है T, ये होता है लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना होता है D-0.42 XU होता है, इसको T बोलते हैं ना, तो C क्यों लिखवा दिया, इसको T, ठीक है। अब ये क्या होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 0.36 FC के B इंटू XU। इसका वैल्यू क्या आता है FST इंटू AST1, ठीक। ये होता है FST इंटू AST1। अब हमें निकालना है AST1। AST1 मतलब अगर AST1 निकालेंगे तो देखो तो ये ऐसा निकल जाएगा, यहाँ से लिखो, यहाँ लिख दूँ मैं कि नेक्स्ट यहीं से लिख लो यार। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटिंग कितना हो जाएगा, MU लिमिटिंग अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा FST इंटू AST1, ये स्ट्रेस हो गया इंटू स्टील का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हो गया, फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना होगा D-0.42 XU। तो ये MU लिमिटिंग है तो XU लिमिटिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप XU लिमिटिंग निकाल लो पहले। XU लिमिटिंग कितना हो जाएगा 0.48 D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.48 इंटू 500, निकाल लो इसको 0.48 इंटू 500, तो ये 240 होता है, 240 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, MU लिमिटिंग पता था, MU लिमिटिंग कितना था 172.5, तो ये रख लेंगे यहाँ पे 172.5 इंटू 10 की पावर 6। FST मतलब 0.87, FY मतलब 415, AST1 निकालना है हमें इंटू D मतलब 500, 0.42 XU मतलब XU लिमिटिंग है ना, कितना 240 दिया, तो ये हो जाएगा आपका 240। अब यहाँ से AST1 निकल जाएगा, AST1 निकल जाएगा, निकालो। ये हो जाएगा 0.87 FY, ये हो जाएगा 172.5 इंटू 10 की पावर 6, 1196.8 आ रहा है ना, तो मैं लिख लेता हूँ इसको 1197 यूनिट mm स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये किसका था, ये जब हम करते थे ऐसा किस में करते थे, सिंगली रेनफोर्समेंट में करते थे, तो वहाँ तक क्या कर लिया हमने MU लिमिटिंग कर लिया। सिंगली रेनफोर्समेंट को कहाँ तक डिजाइन किया, MU लिमिटिंग में, ठीक है। तो ये सिंगली रेनफोर्समेंट में ऐसा आता था 0.45 ऊपर बनता था FC के, ये स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बनता था, यहाँ पे C1 होता था और यहाँ पे T1 होता था, ठीक है। तो C1 के लिए इतना होता, T1 के लिए उतना होता। तो अगर मोमेंट निकालना हमें तो T1 इंटू लीवर आर्म कर लेंगे, तो यही किया हमने T1 इंटू लीवर आर्म, ठीक है।
अब ये किसके बराबर होगा, मोमेंट के बराबर। तो ये किसका कौन सा मोमेंट हो गया, हमारे पास दो मोमेंट है, एक mu है एक mu लिमिटिंग है। तो mu की वैल्यू तो ज़्यादा हो रही है mu लिमिटिंग से, तो ये mu लिमिटिंग हो गया, ठीक है। अब बैलेंस कितना बच रहा है, अब डब्ल्यू किसके लिए डिज़ाइन करते हैं हम, सिंगली हो गया डिज़ाइन। अब देखना डब्ल्यू जो मोमेंट ज़्यादा हो रहा है उसके लिए अब डिज़ाइन करेंगे हम लोग। तो उसमें क्या करेंगे, AST2 नीचे डालेंगे और ASC ऊपर डालेंगे। तो उसके लिए कौन सा होगा, हमारा डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा है, यहाँ पे आपका क्या होता था, T2 होता था, यहाँ पे C2 होता था, ये लीवर आर्म होता था, ये D माइनस D डैश, ठीक। यहाँ अज्यूम कर लो, अज्यूम D डैश इक्वल टू, दिया नहीं था ना क्वेश्चन में, तो D डैश हमने कितना ले लिया, 50 ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया 50 आपका, और इफेक्टिव डेप्थ कितना था, 500। तो हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कितना ले लेते हैं, 500, ठीक है। तो लीवर ये कितना हो जाएगा, 500 में से 50 चला गया तो 450 हो गया, ठीक है। ये T2 कितना हो जाएगा, FST इंटू AST2 हो जाएगा अब, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा बताओ, C2 कैसे लिखते हैं हम लोग, FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC, यही होता है। तो ये होता था ना, C2 FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गया। ये किसके लिए, W का जब कॉन्सेप्ट आता है तो ये वाला डालते हैं। W का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब सिंगली आप डिजाइन कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्समेंट चला गया, तो चला गया था mu लिमिटिंग ग्रेटर देन mu लिमिटिंग लेस देन mu हो गया था, तो ओवर रेनफोर्समेंट चला गया। लेकिन हमें डिज़ाइन ओवर रेनफोर्समेंट नहीं करना है, कौन सा करना है, अंडर रेनफोर्समेंट करना है। अंडर रेनफोर्समेंट के लिए क्या होना चाहिए, जो mu लिमिटिंग आएगा हमारा mu से ज़्यादा आना चाहिए। तो क्या किया, पहले वाले सिंगली को mu लिमिटिंग तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, एक AST2 नीचे आएगा और एक ASC ऊपर जाएगा। तो उसके लिए ऐसा फॉर्मूला था, इसमें आप डालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो करो, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास। मैं बैलेंस मोमेंट लिखता हूँ, बैलेंस मोमेंट इक्वल टू, जो बचा हुआ मोमेंट है ना, वो किसके बराबर होगा, T2 इंटू लीवर आर्म, T2 इंटू लीवर आर्म। अब बैलेंस कितना हो जाएगा, ये mu माइनस mu लिमिटिंग, ये बैलेंस हो जाएगा। mu लिमिटिंग यूज हो गया, टोटल mu था, उसमें से जो बचेगा उसके लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है। T2 मतलब FST इंटू AST2 इंटू लीवर आर्म कितना हो जाएगा, D माइनस D डैश। तो लीवर आर्म हो जाएगा आपका D माइनस D डैश। अब वैल्यू डाल दे, अब ये हो जाएगा, mu कितना था, देखो mu था 343.31, 343.31, माइनस mu लिमिटिंग कितना था, 172.5, 172.5, ये सबका होल करके 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू FST मतलब 0.87, FY मतलब 415। अब निकाल क्या सकते हैं हम लोग, यहाँ से AST2 निकल जाएगा, इंटू D माइनस D डैश में डायरेक्ट 450 लिख देता हूँ। D माइनस D डैश कितना, 450, ठीक है। 450 कैसे आ जाएगा, ये टोटल 500 था, उसमें से 50 हमने अज्यूम कर लिया, तो ये 450 बच जाता है। तो अब यहाँ से हमारा क्या जाएगा, AST2 निकालो, AST2 ये हो जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू 450, 343.31 माइनस 172.5 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय आंसर। तो यार 1051.3, तो मैं 1052 लिख लेता हूँ, 1052 mm स्क्वायर हो गया ये, ठीक। AST1 पता चल गया, AST2 पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, ASC। ASC देखो, अब यही सेम मोमेंट को मैं C2 से कंपेयर करूँ, mu बैलेंस कितना हो जाएगा, mu माइनस mu लिमिटिंग क्या होगा, बैलेंस मोमेंट हो जाएगा। बैलेंस मोमेंट को मैं C2 साइड से लिखूँ तो C2 इंटू लीवर आर्म हो जाएगा। तो
जब C2 इंटू लीवर आर्म होगा तो देखो इसमें ASC का टर्म है, ASC का टर्म है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ASC निकल के आ जाएगा। तो लिखे, तो यहाँ पे लिखो बैलेंस मोमेंट इक्वल टू C इंटू C2 इंटू लीवर आर्म। C2 मतलब FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC D माइनस D डैश, यही है FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC D माइनस D डैश। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करते समय हमें ध्यान रखना है ये जो FSC की वैल्यू है वो कितना रखेंगे, तो ये अज्यूम कर लो, यहाँ पे अज्यूम मैंने बताया था क्या, FSC की वैल्यू 350, किसके लिए, फॉर Fe 415 के लिए। कब, जब टेबल नहीं दिया हो। अगर टेबल दिया होगा तो D डैश बाई D की वैल्यू निकालेंगे। D डैश कितना है यहाँ पे 50 है और D डैश कितना है 500 है, तो उसको करेंगे तो पॉइंट कितना 1 आएगा, ठीक है। 0.1 के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू होगा टेबल में दिया होगा लिख लेंगे। अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि टेबल नहीं दिया है, एग्जाम में जनरली देता ही नहीं है, तो ऐसा मान भी लेते हैं कि ये टेबल नहीं दिया है, तब केस में क्या करेंगे, ये 350 ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट इसका MPa रहेगा, लिख लेना MPa, ठीक। तो ये लिख लिया। अब इसमें वैल्यू डाल के निकाल लो, तो बैलेंस मोमेंट कितना हो जाएगा इसका, मैं यही 343 कितना था 343.31 माइनस 172.5, ये आता है 170.8, तो ये होता है यहाँ से आ जाएगा 170.81 FSC मतलब 350, 0.45 FC का मतलब 20 इंटू ASC निकालना है, D मतलब 500 माइनस D डैश मतलब 50, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ASC आ जाएगा, ठीक है। इंटू 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है यहाँ पे, इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 170 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय ये 350 माइनस 0.42 FCK, ये 11 आ रहा है, 11.17 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब हमें फाइनल लिखना है कि कितना कितना है। अब AST लिखो यहाँ पे, ये AST1 प्लस AST2, AST1 कितना था, AST1 था 1197 और ये 1052, 1197 1052, ठीक है। 1197 था कि 57 था, 1197, ठीक है। ASC कितना था, ASC भी लिख लो 1111, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ASC 1112 कर लो, 12 mm स्क्वायर राउंड फिगर में। तो ये वाला आ जाता है आपका 1197 प्लस 1052, तो ये आता है 2249 mm स्क्वायर। ये क्या होगा, टोटल आपका AST आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोवाइड निकालना है, कितना बार आएगा, प्रोवाइड 25 mm डायमीटर है ना, तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बार इक्वल टू हो जाएगा आपका 2249 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2249 में से 2249 पाई इंटू 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये आता 4.58। तो हम लोग कितना प्रोवाइड कर लेते हैं, 5, ठीक है। इसमें भी वही करते हैं, क्या
प्रोवाइड 25 mm, कौन सा प्रोवाइड करते हैं, टॉर बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, TOR, ठीक, टॉर बार। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 25 mm का। तो ये नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1112 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 25 का स्क्वायर, ये होता है 2.26। तो हम लोग 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल डायग्राम बनेगा एक और इसका नामकरण कर दिया जाएगा। ये 2 कितना है, 25 है, 2 था 3 था, 3 है ना। तो ये 3 25 का हो जाएगा, और ये 5 कितना था, 5 था, 5 था ना, 5 25 का हो जाएगा, ये 250 हो गया, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये वाला आपका 500 हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, AST निकाला और ASC निकाला। ASC कैसे निकालेंगे, ST कैसे निकालेंगे, एक बार थोड़ा रिवाइज करोगे। देखो क्वेश्चन 2 टाइप का आएगा इसमें, या तो इसमें लोड दिया रहेगा और नहीं तो डायरेक्ट मोमेंट दिया रहेगा। जब मोमेंट दिया रहेगा तो हमें ये स्टेप करना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लोड से चालू कर लेंगे। अगर डायरेक्ट मोमेंट निकाल के कर लेंगे। अगर मोमेंट नहीं दिया है तो लोड दिया रहेगा, तो लोड दिया है तो हमें मोमेंट निकालना होगा। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका डेड लोड नहीं है तो डेड लोड निकाल लिया। डेड लोड निकाल लिया 25 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ से डेड लोड आया था। अब हमारा टोटल लोड आ जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड करेंगे तो टोटल लोड आ गया। अब डिज़ाइन लोड चाहिए तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लोड में, तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट लोड। तो ये अल्टीमेट लोड आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट क्या होता है, WL²/8। जो ये W है, ये क्या है, L इफेक्टिव है, ठीक है। अब L इफेक्टिव निकालने के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका कंडीशन है L0 + D और L0 + W। L0 + W है ये वाला, L0 + W। अब W क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट है, तो L0 + D क्या किया हमने, ये कर लिया। D सारे 500 था क्या, क्वेश्चन में 500 किया है हमने, 500 है, ठीक है। तो ये है 500, कितना है 500 है, ये कितना है 500 है, ठीक है। 500 ये डाला और BW हमने अज्यूम किया था वो डाल लिया। तो ये L इफेक्टिव जो भी दोनों में से कम होगा तो 6.25 आ गया, ठीक है। यहाँ हमने L इफेक्टिव डाल करके W करके मोमेंट निकाल लिया। अब मोमेंट आ गया, अब हम क्या करेंगे, MU लिमिटिंग करेंगे। अब MU लिमिटिंग से देखेंगे कि ये, अब जाहिर सी बात है जब हम डब्ल्यू रेनफोर्समेंट करवा रहा है, अगर डब्ल्यू सेक्शन डिजाइन करा रहा है तो क्या आएगा, हमारा MU लिमिटिंग हमेशा MU से कम ही आएगा, ठीक है। तो MU लिमिटिंग निकाला, MU लिमिटिंग को MU से चेक किया तो ये MU लिमिटिंग लेस देन MU आ रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस डिजाइन इज, तो डिजाइन एज अ डब्ल्यू रेनफोर्समेंट। तो यहाँ करेंगे डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम एज अ डब्ल्यू रेनफोर्स्ड, ठीक है। डब्ल्यू रेनफोर्स्ड डिजाइन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये सिंगली का कॉन्सेप्ट होता है, कितना 0.45 ऐसा स्ट्रेस डायग्राम बनता है। ये जो मोमेंट इक्वेट करेंगे ये कौन सा आएगा, MU लिमिटिंग वाला आएगा। तो MU लिमिटिंग बराबर नीचे से हमने कंपेयर किया, ऊपर से करेंगे तो कुछ आएगा क्या, देखो ऊपर से अगर हम C इंटू लीवर आर्म करेंगे तो 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU आएगा। तो यहाँ से लीवर आर्म हमें नहीं निकल सकता है, ले यहाँ से करेंगे तो स्टील नहीं आ रहा, स्टील हमें नीचे दिख रहा है। तो नीचे वाले से कंपेयर कर लिया मोमेंट लिमिटिंग में, ठीक है। तो ये लिमिटिंग निकाला, XU लिमिटिंग की वैल्यू डाल दिया, सारा वैल्यू डाला तो एक AST1 आ जाएगा। ऐसे ही हमें AST2 और ASC चाहिए।
तो जब डब्ल्यू के लिए जाते तो हमें एक अलग से क्या करते, ऊपर में कंप्रेशन स्टील डालते और नीचे में उसको बैलेंस करने के लिए AST2 डालते। बैलेंस किसको करने के लिए, जो ऊपर में कंप्रेशन स्टील डाला ना उसको बैलेंस करने के लिए नीचे में स्टील डालना पड़ेगा। तो वही है, ऊपर में डाला C2, नीचे में डाला T2, तो C2 की वैल्यू होता है ये, T2 की वैल्यू ये होती है। अब C2 एक बार C2 साइड से करेंगे तो ASC आ जाएगा, और जब T2 साइड से करेंगे तो AST2 आ जाएगा। तो जब दोनों को निकाल लेंगे, फिर दोनों को निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बार निकालने के बाद ये बना लेंगे, ठीक है। तो इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें। तो ये क्वेश्चन जबकि 6 नंबर का आता है, आपको लोगों को करना इतना ही है। अगर टाइम ज़्यादा मिले, टाइम अगर रहे, तो इसके आगे आप लोगों को 2 काम और करना है। क्या? एक शेयर चेक करना है, शेयर रेनफोर्समेंट का भी डिटेलिंग करना है कि ये शेयर बार कितना आएगा, शेयर रेनफोर्समेंट निकालना होगा इसमें। और एक बार चेक करना पड़ेगा इसका उसमें डेवलपमेंट लेंथ के लिए, और एक चेक करना पड़ेगा डिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन ये जब इतना करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये सिलेबस में है पढ़ने के लिए, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। कि ये इसमें चेक भी लगाओ, ये भी करो, नंबर सिर्फ 6 नंबर का रहता है, इतना ज़्यादा आप लोगों को करना नहीं है। तो सिर्फ जो बोला है उतने निकालना है। अगर चेक बोलेगा निकालने के लिए, चेक करने के लिए बोलेगा तो चेक कर लेंगे, लेकिन बोलता नहीं है, अलग से ये क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे शेयर एनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आज इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर शेयर एनफोर्समेंट चालू करेंगे। थैंक यू।